रहते हैं। रियल्टी शेयरों में आज जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी रियल्टी आज टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स में है और इसी बीच अमेरिकी रियल्टी फर्म सीबीआरई यानी कोल्डवेल बैंकर रिचर्ड एलिस ने भारतीय रियल्टी सेक्टर पर एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अक्टूबर सितंबर तिमाही में लग्जरी हाउसिंग का बोलबाला रह सकता है, पूरी इनफैक्ट रहा है। पूरी रिपोर्ट लेकर मेरी सहयोगी कंचन जुड़ गई है। कंचन, बताइए। जी, जैसे कि आपने बोला कि रियलिटी सेक्टर में अच्छा खासा बूम देखने को मिला है और वो बूम के पीछे की सबसे बड़ी वजह है जो बढ़ती हुई एस्पिरेशन है। हर किसी को अपना रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता है और इसी एस्पिरेशन के चलते हमें रियलिटी सेक्टर में अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। इनफैक्ट सबसे पहले हम बात कर ले लग्जरी हाउसिंग की, तो वहां पे हमें साल 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 53% का अपसाइड देखने को मिला है। ये नंबर उभर के आया है 19,700 यूनिट का, जो कि साल 2023 में था 12,895 का। इनफैक्ट दिल्ली ने यहां पे लीड किया है, यानी कि जो दिल्ली की सेल्स है इस साल 2024 में वो दोगुना होती हुई दिखाई दी है, यानी कि अच्छा खासा वहां पे डिमांड आउटलुक आता हुआ दिखाई दिया है। 10,500 यूनिट पे ये नंबर उभर के आया है। अब अगर हम सिटी वाइज यहां पे बात करें तो सबसे टॉप में जो सिटी रही है वो है मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, साथ ही साथ बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे कुछ सिटीज हैं जहां से अच्छी खासी डिमांड हमें आती हुई दिखाई दी है। अब इन डिमांड के पीछे के की ड्राइवर्स हम देखें तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला है कि मकान लेने की जो चाह है वो लोगों पे और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें न्यू एज की, यानी कि जेनजी के अंदर भी अब अपना मकान लेने की जो चाह है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जो एनआरआईज हैं उनका भी इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही नहीं बल्कि अब लोग केवल मकान पे स्टिक नहीं है, लोगों को जो मकान चाहिए वो मॉडर्न और लग्जरियस चाहिए, जिससे लग्जरी होम की जो डिमांड है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अब ये जो डिमांड है ये यहीं तक सीमित नहीं है। अगर हम आगे का भी आउटलुक देखें तो वो भी काफी ज्यादा हमें पॉजिटिव साइड में नजर आ रहा है। और ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये बोल रही है कि 1.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ के रेंज के जो हाउसिंग है वहां पे अच्छी खासी डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई और साथ ही साथ पुणे इसके जो है की मार्केट्स है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पे ग्रोथ देखिए, यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर की ग्रोथ देखी जाए तो वहां पे हमें 7% का अपसाइड देखने को मिला है, जिसके अंदर प्रीमियम हाउसिंग में 28% का अपसाइड आया है, लग्जरी हाउसिंग में 9% का अपसाइड, बजटिंग हाउसिंग में 7%, मिड एंड हाउसिंग में 40% और हाई एंड हाउसिंग में 36% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है मुंबई, जिसने 31% का योगदान दिया है इस क्वार्टर 4 की सेल्स में। उसके बाद पुणे, उसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद 13% की कंट्रीब्यूशन देते हुए यहाँ पे दिखाई दिए हैं। ओके, तो चलिए ये है रियल एस्टेट। यहाँ पर आप आज थोड़ा सा हमने खैर एक्शन देखा था शुरुआती ट्रेड में, अब थोड़ा सा स्टॉक्स फीके पड़े हैं, लेकिन अभी के लिए देखिए 952.26। आप दोनों जेनजी में आएंगी या किसी और जनरेशन में आएंगी? मैं जेनजी की लास्ट स्टेज हूँ। मैं जेनजी की इनफैक्ट जेनजी लास्ट स्टेज। ओके बीरू, आप किस एज में आएंगे वैसे? बीरू छोड़िए, अब क्या बात करें। हाँ, आप आवाज नहीं आ रही। हम थोड़ा सा थोड़े पुराने हो गए हैं। स्वीट 16 कह रहे हैं सर? नहीं, हम भी मिलेनियल्स हैं वैसे, ऐसा नहीं है, हम भी 80 बॉर्न है। नहीं, वैसे वो स्वीट 16 भी ठीक है, स्वीट 16 भी ठीक है। हम भागने दौड़ने इधर उधर भागने के मामले में, पार्टी के मामले में तुमसे आगे हैं, चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार के बड़े ट्रेंड की बात करते हैं। आज